Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is Challenging the Caste System. Challenging the caste system. Before starting the chapter, we have to know some important term like what do you mean by caste? Caste, a term meaning jati in Hindi, is a social group based on hierarchy. Now, what does mean by caste system? प्रीवियस चैप्टर्स में हमने पढ़ा डिफरेंट जो एटीट्यूड्स थे सोसाइटी के टुवर्ड्स वीमेन. ओके, तो अनदर जो इंडियन सोसाइटी में उस टाइम जो फैला हुआ था वो क्या था? कास्ट सिस्टम. द वर्ड कास्ट एक्सप्रेसेस अ हायरार्किकल रिलेशनशिप. कास्ट सिस्टम उस टाइम हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता था? बेस होता था. और उस टाइम कास्ट सिस्टम को क्या कहा जाता था? एक पॉल्यूशन प्योरिटी हायरार्की लैडर कहा जाता था. जो इस लैडर में सबसे ऊपर होता था, टॉप पर होता था, उसको हाई स्टेटस हाई सोसाइटी बोला जाता था. और जो बॉटम में होता था उसको लोवेस्ट स्टेटस कंसीडर किया जाता था. और जो लोवेस्ट स्टेटस होते थे उनको अनटचेबल्स कहा जाता था. और अनटचेबल्स कहा जाता था इसीलिए ऐसा समझा जाता था, जो हिंदू पीपल थे वो ऐसा समझते थे कि जो अनटचेबल्स हैं वो अपने आसपास के इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर देते हैं, खराब कर देते हैं. इसीलिए जो हाई कास्ट के लोग होते थे वो लो कास्ट के लोगों को अपने साथ खाने पीने नहीं देते थे, अपनी चीजें यूज करने नहीं देते थे. यही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. नाउ व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द कास्ट सिस्टम? The origin of the caste system can be traced to the Rigvedic period. यानी कास्ट सिस्टम का ओरिजिन, कब से कास्ट सिस्टम शुरू हुआ, कब लोगों को ये पता लगा कि कास्ट जैसी भी कोई चीज होती है? दिस विल स्टार्ट फ्रॉम ऋग्वेदिक पीरियड, जब आर्यंस थे. आर्यंस जो थे वो फेयर स्किन पीपल थे. ओके, तो डार्क स्किन जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट ऑफ इंडिया थे उनको वो क्या कहते थे? दासू कहते थे या फिर दासाज कहते थे. Later, the Vedic society was divided into 4 classes on the basis of karma और occupation. जो लोग जो काम करते थे उसी अकॉर्डिंग उनको अलग अलग कास्ट में डिवाइड कर दिया. और कौन कौन से कास्ट थी? द ब्राह्मण्स, द क्षत्रियास, द वैश्यास एंड द शूद्रास. एंड हिंदू पीपल में जो ये कास्ट सिस्टम था ये बहुत ज़्यादा रिजिड था. जो ब्राह्मण होते थे वो हाई स्टेटस के माने जाते थे और सब लोग उनकी पूजा करते थे. राजा महाराजा जो होते थे उनकी पूजा अर्चना यज्ञ कराते थे उनसे और बहुत सारी चीज़ें गिफ्ट भी देते थे. क्षत्रियास जो कि वारफेयर में जाते थे, जो युद्ध करते थे, जो राजा महाराजा होते थे वो क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते थे. वैश्यास जो व्यापार करते थे, ट्रेड करते थे, वो वैश्यास जाति के बोले गए. और शूद्रास जो लो स्टेटस के काम होते थे, जैसे साफ सफाई का काम होता था, उनको किस कैटेगरी में डिवाइड किया गया? शूद्रास में. ओके, अब ये क्या था? एक हायरार्किकल रिलेशनशिप था. अगर कोई शूद्रास में कोई जन्म लेता था तो वो आगे कभी जो काम होता था वो भी किस चीज का करता था? जो शूद्रास करते थे. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एविल्स ऑफ द कास्ट सिस्टम. जैसे जैसे ये कास्ट सिस्टम रिजिड होता गया वैसे वैसे ये बहुत बुराई की तरह पूरी सोसाइटी में फैल गया. अब इसके क्या क्या एविल्स थे? फर्स्ट इज अ पर्सन बोर्न इनटू अ पर्टिकुलर कास्ट वाज फोर्स्ड टू टेक अप हिज फैमिली प्रोफेशन. अगर कोई एक स्पेसिफिक कास्ट में कोई जन्म लेता था तो उसको अपनी कास्ट का ही प्रोफेशन, अपनी कास्ट का, फैमिली का जो प्रोफेशन होता था वही उसको अपनाना पड़ता था. जैसे कोई क्षत्रिय क्लैन से अगर बिलोंग करता है, उसमें अगर जन्मा है तो उसको राजा महाराजा ही बनना पड़ता था, वो ब्राह्मण नहीं बन सकता था. ओके, और वो शूद्रास के काम नहीं कर सकता था. अगर किसी का इंटरेस्ट व्यापार में है तो वो व्यापार नहीं कर सकता था. इसलिए ये क्या था? हेरिडेटरी क्या था? हेरिडेटरी प्रोसेस था जिसमें अपनी इच्छाओं को मारना पड़ता था और अपनी फैमिली की ऑक्यूपेशंस को ही अपनाना पड़ता था. सेकेंड इज द डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू वेरियस कास्ट गिव राइज टू सोशल इनइक्वालिटीज. अब 4 भागों में जो सोसाइटी थी वो डिवाइड हो गई थी. इससे क्या आ गया था? सोशल इनइक्वालिटी आ गई थी. लोग आपस में इन्फीरियर फील करते थे और एक दूसरे का डिस्क्रिमिनेशन करते थे. जो हायर कास्ट थे वो सारे प्राइविलेज इंजॉय करते थे, उनके पास सारी सुविधाएं होती थी, और जो लोअर कास्ट के पीपल थे उनके पास कोई सुविधाएं नहीं होती थी.
Third is the rigid caste rules and regulations did not permit intercaste marriage and interdining. ये रिजिड, इतना कास्ट सिस्टम जो था ये इतना रिजिड था कि इसमें जो है इंटर मैरिज नहीं हो सकती थी, यानी दूसरी कास्ट में मैरिज नहीं कर सकते थे, दूसरी कास्ट के साथ डाइनिंग नहीं कर सकते थे, कुछ खा पी नहीं सकते थे. नेक्स्ट इज such regulations further narrowed the outlook of people and checked the growth of society. इस तरीके का जो लोगों का आउटलुक था, नज़रिया था, उससे लोग जो हैं वो बहुत नैरो माइंडेड हो गए थे और जो सोसाइटी की ग्रोथ है वो एक सीमित हद तक ही रुक गई थी. नाउ नेक्स्ट इज आर्ग्यूमेंट्स फॉर रिफॉर्म्स इन द कास्ट सिस्टम. कास्ट सिस्टम के खिलाफ जो रिफॉर्म हुए, यानी कास्ट सिस्टम को चेंज करना चाहिए, ये शुरू हुआ 19th सेंचुरी में बाय सम एनलाइटेड एंड एडुकेटेड इंडियंस. जो समझदार इंडियंस थे और पढ़े लिखे इंडियंस थे, उन्होंने ये शुरू किया. सच रिफॉर्म्स वर मोटिवेटेड बाय अ स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी टू रिप्लेस ब्लाइंड फेथ इन करंट ट्रेडिशंस, बिलीव्स, सिस्टम्स एंड कस्टम्स ऑफ द सोसाइटी. दे वर ऑल्सो अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट द कॉज ऑफ आवर सब्जुगेशन वॉज द इंटरनल वीकनेस ऑफ आवर सोशल स्ट्रक्चर. कि जो भी हमारी ग्रोथ नहीं हो पाती है सोसाइटी की, इसका क्या कारण है कि जो सोशल है, जो सोसाइटी है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है. जो कास्ट सिस्टम है वो हमारी सोसाइटी को बहुत ज़्यादा वीक बना देता है. एडुकेटेड इंडियंस were greatly moved by the Western ideas of humanism and rationalism, and so they began to look at the strengths and shortcomings of society in order to remove these social evils. अब क्या क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे कि ये रिफॉर्म जो हैं ये शुरू करने पड़े. फर्स्ट इज द रिजिड कास्ट सिस्टम हैड फ्रैक्चर्ड द हिंदू सोसाइटी डीपली. ये रिजिड कास्ट सिस्टम ने हिंदू सोसाइटी को बिल्कुल बुरे तरीके से क्या कर दिया था, तोड़ दिया था, फ्रैक्चर कर दिया था. इसके कारण लोगों के बीच में एकता नहीं रही थी और हिंदू सोसाइटी की जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही थी. Second is the educated reformers believed that the hereditary caste system was a great hindrance in the development of one's talent and personal advancement. जो एडुकेटेड रिफॉर्मर थे उन्होंने रियलाइज किया, लोगों को समझाया कि जो ये हेरिडेटरी कास्ट सिस्टम है ये गलत है, क्योंकि जो लोगों के टैलेंट है वो कुछ और करना चाहते हैं, वो नहीं कर पाते और उनकी जो पर्सनल एनहेंसमेंट होनी चाहिए वो रुक जाती है. नेक्स्ट इज द रिजिड कास्ट रूल्स मेड द हिंदू रिलीजन अनपॉपुलर. अब क्या हुआ, ये इतने रिजिड कास्ट सिस्टम, इतने ज़्यादा रूल थे इसमें कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, इस तरीके से सोसाइटी को डिवाइड कर दिया गया था, तो हिंदू धर्म जो था वो अनपॉपुलर हो गया था, क्योंकि जो शूद्रास थे उनको सब लोग डिस्क्रिमिनेट करते थे. ऐसे में जो लोअर कास्ट के पीपल थे वो अपना रिलीजन चेंज करने लगे, वो क्रिश्चियंस बनने लगे. Now next is the caste system was largely responsible for the development of a narrow outlook among the Indians and did not allow them to mix freely with foreigners or to adopt radical views. कास्ट सिस्टम के कारण ही जो लोगों की डेवलपमेंट है वो रुक गई थी, वो दूसरे लोगों के साथ, फॉरेनर के साथ खुल के बात नहीं कर पाते थे और कहीं ना कहीं जो रेडिकल के व्यूज थे वो भी अडॉप्ट नहीं कर पा रहे थे. The Shudras were considered untouchables. शूद्रास को अनटचेबल्स माना जाता था. उनको जो अपर कास्ट के लोग थे वो एक्सप्लॉइट करते थे और मिजरेबल लाइफ जीने के लिए मजबूर थे शूद्रास के जो लोग थे. ओके, नेक्स्ट इज द कास्ट सिस्टम वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ लो फिजिकल डेवलपमेंट. कास्ट सिस्टम जो था वो रिस्पॉन्सिबल था लो फिजिकल डेवलपमेंट के लिए, नेशनल पॉवर्टी के लिए, हिंड्रेंस इन इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस, एडवर्जन ऑफ सोशल रिफॉर्म्स एंड लिमिट्स ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी, हिंड्रेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म, क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स, moral degradation and a false sense of pride among the upper caste. This created inequalities and disunity in society. तो इसके कारण क्या हो गया था, लोग आपस में मिक्स नहीं हो पा रहे थे, तो वो इक्वल अपने आप को फील नहीं कर रहे थे. इस कारण इनइक्वालिटी आ गई थी सोसाइटी में, डिसयूनिटी आ गई थी, जिससे समाज जो है बिल्कुल खोखला हो गया था. Now next topic is ideas and efforts of reformers.
कौन कौन से ऐसे रिफॉर्मर थे जिन्होंने कास्ट सिस्टम को रिमूव करने के लिए पहल की? फर्स्ट हैं ज्योतिबा फुले। Jyotiba Phule was born in a low-caste Mali family. He had personally experienced the humiliation and disgrace that the lower caste had to face in Hindu society. उन्होंने खुद ऐसा फील किया है जो कि एक लोअर कास्ट के लोगों के साथ उस टाइम पर होता था. ओके, तो उन्होंने एक समाज की स्थापना की जिसका नाम था सत्य शोधक समाज इन 1873. और इस समाज में क्या था? हाई कास्ट जो डोमिनेट करती है लोअर कास्ट को, उसको उसके अगेंस्ट था, उसका विरोध किया गया था. इट वर्क फॉर इक्वल राइट्स फॉर द पीपल ऑफ द ऑप्रेस्ड क्लास. और किस लिए ये सत्य शोधक समाज क्या काम करता था? ये काम करता था कि सब लोगों को दुनिया में, इंडिया में सब लोगों को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, चाहे वो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं या अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं. ही कंडेम्ड द कास्ट सिस्टम and opened the gates of the Samaj for everyone without any distinction of caste and religion. Next is Varsingalam and Kundukuri Varsingalam was born into an orthodox Brahmin family of Andhra Pradesh. आंध्र प्रदेश के एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली में इनका जन्म हुआ. He worked as a school teacher in his later life and waged a long battle for the rights of women, campaigned against the caste system and encouraged intercaste marriage. इन्होंने बहुत सारे कैंपेन्स लगाए, विमेन के राइट्स के खिलाफ आवाज़ उठाई और कास्ट सिस्टम को रिमूव करना चाहिए, उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया. इन्होंने इंटरकास्ट मैरिज को भी एनकरेज किया ताकि लोग आपस में इंटरकास्ट मैरिज करें और एक दूसरे के घर को, एक दूसरे की फैमिली को जान पाएं. He campaigned against untouchability. He was a great supporter of the oppressed and the downtrodden. ये ब्राह्मण फैमिली से होते हुए भी एक ग्रेट सपोर्टर थे अनटचेबल्स के लिए. फाइन. He founded the Rajamundry Association in 1878. ओके, तो ये एसोसिएशन की स्थापना की इन्होंने, राजा मुंद्री, जो कि काम करते थे अनटचेबल्स के राइट के लिए. नेक्स्ट इज श्री नारायण गुरु. Sri Narayan Guru belonged to a Izwaha family of Tarankor, Kerala in 1854. The Izwaha were considered as untouchables. Untouchable होते हुए भी इन्होंने संस्कृत की पढ़ाई की, जो उस टाइम सिर्फ अपर कास्ट लोगों का ही राइट माना जाता था. उसके बाद इन्होंने अपनी लाइफ को जो इज़वाहा लोग थे या दूसरे जो ऑप्रेस्ड पीपल थे, दलित पीपल थे, उनकी अपलिफ्टमेंट में लगा दिया. In 1903 he established the श्री नारायण धर्म परिपालन योगम. एक एसोसिएशन की इन्होंने स्थापना की जिनको अनटचेबल्स को मंदिर में जाने के लिए अलाउ किया जाता था. इन्होंने बहुत सारे ऐसे मंदिर बनाए विदाउट डाइटीज, विदाउट गॉड, कि उस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं होती थी भगवान की. ये टेम्पल इन्होंने क्यों बनाए? कि जो दलित पीपल हैं वो भी मंदिर में एंटर कर सकते हैं. हिज ऑर्गेनाइजेशन बिकेम अ पावरफुल पॉलिटिकल फोर्स ऑफ साउथ इंडिया इन द अर्ली 20th century. नेक्स्ट इज E.V. रामास्वामी. E.V. Ramaswamy Naik, 1879 to 1973. He is popularly known as Pariyar. Was born in Madras, now in Chennai. He was pained to see the sad plight of the Dalit. उनको दलित का जो दुख था, उनको देखकर बहुत ज़्यादा दर्द होता था, उन्हें पेन फील होता था. जो भी दलित पीपल ऑपरेशन फील करते थे, एक्सक्लूजन फील करते थे या उनको कोई एक्सप्लॉइट करता था, तो उन्हें बहुत ज़्यादा फील होता था. He set up an organization named as द्रविड़ा कज़गम. उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जिसका नाम था द्रविड़ा कज़गम. ओके, जो कि लोगों के लिए काम करती थी, ऐसे दलित पीपल के लिए काम करती थी और जो लोअर कास्ट के लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स में हेल्प करती थी, उनको रिजर्वेशन दिलाती थी. नेक्स्ट इज महात्मा गांधी.
महात्मा गांधी, आप सब लोग जानते हैं महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी वॉज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन। ओके, इन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट किए कास्ट सिस्टम को रिमूव करने के लिए और अनटचेबल को अपलिफ्ट करने के लिए। इन्होंने, जब ब्रिटिशर्स आए थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट आई थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक अवार्ड घोषित किया था जो था कॉम्युनल अवार्ड ऑफ 1932। तो उस टाइम इन्होंने भूख हड़ताल की थी कि जब तक ब्रिटिशर्स ये जो सोसाइटी को डिवाइड करने के लिए ये जो अवार्ड निकाला है इसको ख़त्म नहीं कर देंगे, वो भूख हड़ताल पर रहेंगे। ओके, उसके अलावा इन्होंने एक हरिजन सेवक समाज की भी स्थापना की 1932 में कि हरिजन्स की अपलिफ्टमेंट कैसे हो सकती है। उसके अलावा एक इन्होंने स्पेशल न्यूज़पेपर भी निकाला जिसका नाम था हरिजन इन 1933 एंड उसके द्वारा वो हरिजन की अपलिफ्टमेंट के लिए उनकी जो ये स्थिति है उसके क्या कारण है उसके बारे में वो लिखते थे। He himself began to live with the Harijans in their colonies। और इस दर्द को सहने के लिए, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए ये हरिजन के साथ उनकी कॉलोनीज में ही रहने लगे थे। उसके अलावा इनकी बहुत बड़ा योगदान है इनका अनटचेबिलिटी को समाज से हटाने के लिए। नाउ नेक्स्ट है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एवरीबडी नो द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यस, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बेस्ट नोन द लीडर ऑफ द दलित, दलित के लीडर, क्योंकि ये माहर कास्ट से बिलोंग करते थे जो अनटचेबल कास्ट थी। माहर कास्ट से बिलोंग करते हुए भी इन्होंने बहुत ज़्यादा फोर्ट किया है दलित कम्युनिटी के लिए और फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इनको कहा जाता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दलित फैमिली से होते हुए भी फर्स्ट ऐसे पर्सन थे जो इंग्लैंड में जाकर जिन्होंने लॉयर की पढ़ाई की। He led many efforts to gain entry into temples और temples में एंट्री के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया और 2 लाख फॉलोवर के साथ बाद में ये बुद्धिज़्म धर्म में कन्वर्ट हो गए जहाँ पर कोई कास्ट सिस्टम नहीं था। In 1924 डॉक्टर अंबेडकर लेड द फाउंडेशन ऑफ द अखिल भारतीय बहिष्कृत हरिजन सभा। इन्होंने 1924 में एक फाउंडेशन की स्थापना की, दैट इज अखिल भारतीय बहिष्कृत हितकर्णी सभा, to improve the lot of the depressed classes and to promote education among them। उसके अलावा जो भी दलित पीपल थे, अनटचेबल्स थे, उनके लिए ये फ्री लॉयर की सर्विस करते थे। अगर किसी को भी ऐसा लगता था कि उसके साथ अनजस्टिस हुआ है तो फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड करते थे। इन्होंने बहुत सारे ऐसे स्कूल और कॉलेज की भी स्थापना की ताकि जो दलित पीपल हैं वो एजुकेशन उनको मिल सके। ओके, डॉक्टर अंबेडकर स्ट्रगल्ड फॉर द सोशल एंड पॉलिटिकल राइट्स ऑफ the depressed classes। He forced the British government to remove all the restrictions on the entry of the depressed class to different government and semi government jobs। और इन्होंने ब्रिटिशर्स को ये सलाह भी दी, एडवाइस किया, फोर्स किया कि हर एक जगह पर जो दलित पीपल हैं, अनटचेबल हैं, इनको कुछ सीट रिजर्व होनी चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट है या फिर सेमी गवर्नमेंट है। इट वॉज ड्यू टू हिज एफर्ट्स दैट द डिप्रेस्ड क्लासेस गोट मैनी सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। और इन्हीं के कारण ही ये ऐसा हो पाया है कि लेजिस्लेटिव असेंबलीज और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में दलित पीपल के लिए, अनटचेबल्स के लिए कुछ सीट रिजर्व रहती हैं। नाउ हियर इज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट। जो टर्म है हरिजन, ये सबसे पहले नरसिंह मेहता जो कि एक भक्ति पोएट थे उन्होंने यूज की थी। इसका क्या मतलब था? हरिजन का मतलब है चिल्ड्रन ऑफ देवदासीज ऑफ फीमेल टेम्पल डांसर्स, यानी जो फीमेल टेम्पल डांसर्स थी उनके बच्चों को देवादासीज कहा जाता था और हरिजन उसको नाम दिया था भक्ति पोएट नरसिंह मेहता ने। उसके बाद इसको यूज़ किया टर्म को महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने अनटचेबल्स को हरिजन के नाम से पुकारा कि सब लोग जो हैं वो भगवान के ही बच्चे हैं, तो अनटचेबल्स को उन्होंने हरिजन के नाम से बुलाया। लेकिन बी आर अम्बेडकर ने रिफ्यूज़ कर दिया। उनका कहना था सिर्फ हरिजन कहने से काम नहीं चलेगा, जो दलित पीपल हैं उनको ऐसे कुछ राइट्स दिलाने पड़ेंगे, सोशल स्टेटस उन्हें दिलाना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। देयर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सब्सर्वेंस वर इक्वली इम्पोर्टेंट फैक्टर्स। और उन्होंने बहुत ज़्यादा आर्ग्यू किया ताकि जो अनटचेबल्स हैं उनको सोशल माइनॉरिटी कंसिडर किया जाए और उनको हरिजन नाम से बोला जाए।
Dr. Bhimrao Ambedkar was awarded the Bharat Ratna Award posthumously in 1919 और इसके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न अवार्ड भी मिला। इम्पैक्ट ऑफ द रिफॉर्म मूवमेंट्स। ये रिफॉर्म मूवमेंट्स जो हुए, जो कार्यकर्ता आए जिन्होंने कास्ट सिस्टम का विरोध किया, उससे हमारे समाज में क्या डिफरेंस आया। फर्स्ट इज द रिफॉर्म मूवमेंट्स ब्रोट अबाउट सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द कंडीशन एंड पोजीशन ऑफ women, especially of depressed classes. Many laws were subsequently passed. जो विमेन थे और अनटचेबल लोग थे उनके लिए बहुत सारे ऐसे लॉ बनाए गए ताकि उनको डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए। मैनी रिफॉर्मर्स सेट अप स्कूल्स फॉर गर्ल्स टू सर्व द कॉज ऑफ देयर एजुकेशन। बहुत सारे रिफॉर्मर्स ने स्कूल भी खोले ताकि जो गर्ल चाइल्ड हैं उनको एजुकेशन दी जाए। Almost all the reformers attacked the caste system and the inhuman practice of untouchability, intercaste and intercommunity marriage brought people together. जितने भी रिफॉर्मर थे वो सब लोग क्या चाहते थे, इसको कास्ट सिस्टम को सोसाइटी से रिमूव करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने इंटर कास्ट मैरिज को बढ़ावा दिया, इंटर कम्युनिटी को बढ़ावा दिया, इंटर डाइनिंग को बढ़ावा दिया ताकि सब लोग आपस में मिलजुल कर रह सकें। Next is, most reform movements gave rise to the feeling of nationalism as they united people by breaking down social barriers. बहुत सारी ऐसी रिफॉर्म मूवमेंट्स आई जब सब लोग, हर कास्ट के जो लोग हैं उन्होंने एक साथ दुनिया की अपलिफ्टमेंट के लिए, अपने देश की अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया, तो इससे एक नेशनलिज्म की फीलिंग का निर्माण हुआ। नेक्स्ट इज, unfortunately most of the reformers worked within the framework of their community and as such influenced only a small percentage of the population. कुछ लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इन्होंने काम किया रिफॉर्मर ने, ज़्यादातर जो रिफॉर्मर थे वो सिर्फ अपनी सोसाइटी के लिए, यानी अगर वो इज़वाहा फैमिली से बिलोंग करते हैं या बाहर फैमिली से बिलोंग करते हैं तो सिर्फ अपनी सोसाइटी के लिए ही उन्होंने ज़्यादा काम किया और पॉपुलेशन बहुत कम अफेक्ट हुई उनसे। नाउ हियर इज़ अ क्विक रिकैप ऑफ द चैप्टर। Caste system is the basis of Hindu society. It is based on the nation of purity and pollution. The Aryans introduced the caste system based on Varna color. There were four principal castes: Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas and Shudras, besides the outcast or untouchables. As the caste system grew rigid and complex, several evils crept into the society, including social inequalities. The caste system degenerated the Hindu society. Untouchability was the worst kind of practice associated with the caste system. It produced many evil effects on the Indian society. Some enlightened and educated Indians in the 19th century initiated caste reforms. The reformers included Jyotiba Phule, Virsalingam and Sri Narayan Guru, so on. Dr. Bhimrao Ambedkar was the greatest leader of the depressed classes. The reform movements made significant advances in curing the evils in the society and finally gave rise to like feeling of nationalism among countrymen. I hope students you have understood the chapter. Read it once again and do the practice of the exercise yourself.